Hello बच्चों, let's read the following question. A series circuit containing inductance L1 and capacitance C1 oscillates at angular frequency omega. हमें एक सीरीज LC सर्किट दिया है, L1 C1 उसके इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एंड रिस्पेक्टिवली, उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है. अ सेकेंड सीरीज सर्किट, एक हमारे पास और सीरीज सर्किट है containing inductance L2 and capacitance C2. उसमें इंडक्टेंस L2 है, कैपेसिटेंस कितना लगा हुआ है, C2 लगा हुआ है. ऑसिलेट्स एट द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो भी सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करता है. इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा की टर्म्स में व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन of a series circuit containing all four of these elements. हमारे पास ओमेगा की टर्म्स में हमें क्या निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है ऑसिलेशंस का एक सीरीज सर्किट में जिसमें ये चारों एलिमेंट्स लगे हुए हैं. नेग्लेक्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हमें कंसिडर नहीं करना. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. पहली बात तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा दिया गया है हमें, वो हम कैसे लिखते होते हैं, ओमेगा का स्क्वायर इक्वल होता है 1/L इंटू सी के. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/L1 C1 फर्स्ट सर्किट के लिए. सेकंड के लिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/L2 C2. अब सीरीज LC सर्किट कैसे होता है, ऐसे हमारे पास इंडक्टर लगा होता है L और इसके साथ सीरीज में कैपेसिटर लगा होता है C, और ये दोनों क्या होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स से हम इनको अटैच करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वोल्टेज का सोर्स है. फिर सेकंड कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होता है, अगर हम L एंड 2L हमारे पास सपोज 2 इंडक्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं. सपोज ये हमारे पास फर्स्ट इंडक्टर हो गया L1 और इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया एक सेकंड इंडक्टर के साथ L2. तो अगर हमें इनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना हो, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना हो तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, L इक्विवेलेंट से डिनोट करें तो वो सिंपली क्या होता है, L1 एंड L2 का सम होता है. और इसी तरीके से अगर हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, ये सपोज फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकंड कैपेसिटर है, तो इनका हमें क्या निकालना हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो, इक्विवेलेंट क्या निकालना हो, कैपेसिटेंस निकालना हो. तो वो हमारे पास सपोज उसको हमने डिनोट किया C इक्विवेलेंट से, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम कैसे इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 1/C इक्विवेलेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 करके. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 इंटू C2 आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा, C2 प्लस C1 आ जाएगा, which means the value of C equivalent will be equals to C1 into C2 अपॉन में C1 प्लस C2 है. तो ये C इक्विवेलेंट का वैल्यू है. अब हमने क्या किया, 4 एलिमेंट्स को सीरीज में लगा दिया. सपोज ये हमारे पास L1 हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, L2 हो गया, दिस हियर L2. एंड अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, C1 कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, C2 कैपेसिटर लगा दिया और इनको हमने अटैच कर दिया एक किसके साथ, वोल्टेज सोर्स के साथ. अब हमारे पास 4 एलिमेंट्स जो हैं वो एक सीरीज के सर्किट में हैं. तो इनका जो इक्विवेलेंट हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, L1 एंड L2 का इक्विवेलेंट बना के हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट E इक्विवेलेंट एंड C1 एंड C2 का इक्विवेलेंट बना के हम C इक्विवेलेंट लिख लेंगे. तो बेसिकली हमारे पास अब ये सर्किट है. तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको हम ओमेगा इक्विवेलेंट से लिख लेंगे, तो उसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1/L इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट के इक्वल आएगा. अब हमें ओमेगा इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा. तो C इक्विवेलेंट एंड L इक्विवेलेंट का वैल्यू हम इस इक्वेशन में फिल कर देंगे. सो वी कैन राइट ओमेगा इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/, यहाँ पे L इक्विवेलेंट है तो L1 प्लस L2 आ गया, C इक्विवेलेंट है तो C1 इंटू C2 प्लस C अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ओमेगा इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/. अब हमने क्या करना है, L1 एंड L2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देना है. दैट मीन्स L1 के साथ क्या आ गया, C1 इंटू C2 प्लस L2 के साथ क्या आ गया, C1 इंटू C2 अपॉन में हमारे पास क्या है, C1 प्लस C2. अब C1 प्लस C2 को ऊपर लिख लेंगे. सो क्या बन गया, ओमेगा इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 अपॉन में क्या बन गया, अब L1
इसको लिख लेते हैं दोबारा से, L1 C1 C2 प्लस यहाँ पे L2 C2 को एक साथ लिख लिया, C1 लिख लिया। अब हमने ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू लिखा था दैट वाज 1 अपॉन L1 C1 आल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन L2 C2। तो यहाँ से अगर हमें L1 C1 का वैल्यू निकालना हो तो वो इक्वल होगा L2 C2 के वैल्यू के, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इसको ओमेगा इक्विवेलेंट में फिल कर देंगे। तो ओमेगा इक्विवेलेंट में फिल करने पे क्या बनेगा, ओमेगा इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऊपर बनेगा C1 प्लस C2, नीचे क्या बन गया, अब यहाँ पे आ गया C2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड टर्म में C1 रह जाएगा, C1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो क्या बन गया, ओमेगा इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। तो C1 C2 से C1 प्लस C2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो ओमेगा इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, which means omega equivalent will be equals to omega. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.